ये लो भेज दो मोदी को, दे दो ये दे दो मोदी को। ठीक है, ये हालत कर दी है हमारी, ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को। 29 सेकंड का ये वीडियो बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स खत्म करने के लिए काफी है। बीजेपी के सामने ऐसा संकट शायद आज से पहले कभी नहीं खड़ा हुआ जो अब खड़ा है। वो लोग जिन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए, वो लोग जिन्होंने हर घर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाकर मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री बनाया, आज अपने कपड़े उतारकर, जी हाँ, मीडिया के आगे अपने कपड़े उतारकर प्रधानमंत्री मोदी को भेंट कर रहे हैं कि ये लीजिए, आपने हमारी ये हालत कर दी है। ये जीते हुए लोग, ये जीते हुए सवर्ण के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप देखो जरा। ये लो भेज दो मोदी को, दे दो ये दे दो मोदी को। ठीक है, ये हालत कर दी है हमारी, वो जो है वो एक बड़े आंदोलन, ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को। दोस्तों, सरकार का एक फैसला कैसे उसकी गले की फांस बन गया है, और वो कट्टर मोदी समर्थक जो मोदी और हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी से चिपका रहा, जबकि लगातार उसके खिलाफ फैसले होते रहे, आज खुलकर न केवल मोदी बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत आ गई है। स्थितियां तो यहां तक आ गई है दोस्तों कि लोग खड़े होकर शपथ ले रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं ये ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। सभी कसम खाते हैं, हम सभी कसम खाते हैं। मोदी सरकार। दोस्तों, यूजीसी में जब से शिक्षण संस्थानों में सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम लागू हुए हैं, तब से पूरा का पूरा जो बीजेपी का कट्टर समर्थक सवर्ण समाज के लोग हैं, वो सड़क पर जबरदस्त तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। कोई सड़क पर उतरकर शपथ ले रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो कोई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और किसी ने भारत बंद की तारीख बता दी है, बीजेपी के खिलाफ भारत बंद का आह्वान कर दिया है। दोस्तों, और तो और बीजेपी के नेताओं की फोटोज निकाल कर लोग बता रहे हैं कि इनके बेटे तो विदेशों में पढ़ते हैं और हमारे बेटों के खिलाफ देखिए बीजेपी ने क्या किया। दोस्तों, मोदी का मजाक उड़ाते हुए लोग ऐसे ऐसे पोस्ट कर रहे हैं कि इनसे उम्मीद थी कि ये यूसीसी लाएंगे, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, और ये महामानव क्या ले आए, यूजीसी ले आए। मतलब ये सोचिए, मोदी के कट्टर समर्थक हैं। दोस्तों, वैसे अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें सबसे कुछ विस्तार से मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। पहले जो यूजीसी के नियम कायदे थे, उसमें SC/ST समाज के जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र थे, उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव होता या किसी भी तरह की कोई भी शिकायत आती थी तो वो शिकायत दर्ज करा सकते थे, और सख्त एक्शन उसमें होता था क्योंकि धाराएं बहुत सख्त थी। अब उसमें ओबीसी समाज को भी ऐड कर दिया गया है, बस फर्क यह है उसमें ओबीसी समाज को ऐड कर दिया गया है, जिससे सवर्ण समाज में जबरदस्त गुस्सा आ गया। और ये सवर्ण समाज कौन है? बीजेपी का कोर वोटर। हालत ये दोस्तों की मेरठ से राजपूत समाज के लोगों का ये वीडियो वायरल है, वो शपथ ले रहे हैं कि जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता, ये नियम सरकार वापस नहीं लेती, तब तक बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और तो और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं AP सिंह। दोस्तों, इनको आपने काफी देखा होगा सीमा हैदर वाले मामले में, सीमा हैदर के वकील थे, और ये AP सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, ये सामने आ गए हैं और इन्होंने कह दिया है कि ये जो नया नियम है, ये किसी भी हाल में ये सवर्ण समाज के जो छात्र हैं उनका एक तरह से मतलब उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है, और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बकायदा उन्होंने कह भी दिया, और इसके लिए यूजीसी को नोटिस भी दे दिया है। ये देखिए नोटिस की कॉपी। और तो और लोग निकाल के ऐसी फोटोज शेयर कर रहे हैं। देखिए, सचिन सिंह गौर ने फोटो शेयर की है, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बेटे और अनुराग ठाकुर के बच्चे सभी लंदन में पढ़ते हैं। इन्हें क्या घंटा फर्क पड़ता है यूजीसी बिल से? दोस्तों, बेसिकली ये जो विरोध है इतना बड़ा इसीलिए है क्योंकि ये जो लोग हैं, चाहे सवर्ण समाज में क्षत्रिय समाज के हों या फिर ब्राह्मण समाज के हों, दोस्तों ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से बड़े स्तर पर इस नए नियम के तहत जो सवर्ण समाज के छात्र हैं उनके खिलाफ दुरुपयोग हो सकता है, झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। हालत ये हो गई दोस्तों कि किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह ने भी बाकायदा एक पूरी पंचायत बुलाई और वहां पर उन्होंने कह दिया है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता, यूजीसी का काला कानून, तब तक देश
में वो मतलब इसको लेकर आवाज उठाएंगे और साफ तौर पर आह्वान किया कि तब तक हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मतलब आप सोचिए 3 वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ। एक जिसमें शख्स अपने कपड़े उतार कर अपने आप को अर्धनंग करके मोदी को कपड़े दे रहे हैं, कहते हुए कि ये लीजिए आपने हमारी ये हालत कर दी सवर्ण समाज की। दूसरी वीडियो जहां पर मेरठ के राजपूत समाज के लोग कसम खा रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता इस नियम के तहत। और ये वीडियो मैंने आपको दिखाई किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह जो कह रहे हैं कि ये जो पूरा नियम है ये सवर्ण समाज के बच्चों के खिलाफ है, सवर्ण समाज के बच्चों के खिलाफ इस तरह के नियम में उसका दुर्व्यवहार के तहत या फिर दुर्भावना के तहत उसके खिलाफ उनका इस्तेमाल हो सकता है, उनका पूरा करियर चौपट हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अलंकार अग्निहोत्री का मामला अलग तूल पकड़ चुका है। सस्पेंड उनको कर दिया गया है, विभागीय जांच बैठा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीसीएस अधिकारी, सोचिए पीसीएस लेवल के अधिकारी इस समय जानते हैं क्या कर रहे हैं। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कलेक्टर अविनाश सिंह के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। कल मीडिया को चौंका दिया था उन्होंने ये कहते हुए, जब उन्होंने कहा था कि दरअसल ये कहा गया है कि कोई फोन में था लखनऊ में, तो उनके लिए वो बोल रहा था कि ये पंडित पागल हो गया है। और यहाँ मैं आपको बता दूं अग्निहोत्री भी यूजीसी के इस पूरे नए नियम के खिलाफ ही उन्होंने इस्तीफा दिया। पीसीएस लेवल के अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनकी इस्तीफे की वजह शंकराचार्य को लेकर जो गतिरोध था वो भी था, लेकिन यूजीसी कानून को लेकर भी विरोध था और वहां पर भी उन्होंने बॉयकॉट बीजेपी का ऐलान किया था। बाकायदा ये फोटो उनकी काफी वायरल हो रही है। वहीं दोस्तों 1 फरवरी को कई जगह ये फोटो वायरल हो रही है, भारत बंद का ऐलान किया गया है सवर्ण समाज द्वारा। सवर्ण समाज ने भारत बंद का विरोध, इस पूरे मामले में विरोध करते हुए भारत बंद का ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों ये भारत बंद सफल होता है कि नहीं होता है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस तरह की फोटोज, इस तरह की वीडियोस की भरमार है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है। तो सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड कर रहा है नो यूजीसी रोल बैक नो वोट, मतलब जब तक यूजीसी का रोल बैक नहीं होता तब तक बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। और सुबह से हो रहा है, अलग अलग नामों से ये टॉप ट्रेंड कर रहा है लगातार। हजारों लोग इसमें ट्वीट कर चुके हैं, हजारों लोग इसमें पोस्ट कर रहे हैं। ये तमाम जितने भी लोग हैं दोस्तों ये सब बीजेपी का कोर वोटर है। तो आपका मन में एक सवाल होगा कि बीजेपी को क्या पता नहीं था कि इस तरह के नियम जब वो लागू करेगी तो उसको इसका डैमेज होगा। दोस्तों बीजेपी को इस बात की पूरी मतलब कॉन्फिडेंस है कि सवर्ण समाज के पास उसको वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और बीजेपी को यह भी पता है कि अगर उसको लंबी पॉलिटिक्स रखनी है, देश भर में लंबी पॉलिटिक्स टिके रहना है, खास तौर पर हिंदी पट्टी के राज्य में, तो अब ओबीसी की राजनीति पर फुल फॉर्म पे उतरना पड़ेगा। और इसके लिए ये नियम लागू करने जरूरी थे। हालांकि ये नियम पहले से ही बहुत लंबे वक्त से प्रस्तावित थे, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, इसको बहुत देरी की गई लागू करने में। लेकिन अब जब जो भी सरकार इसको लागू करती है उसको इसके नुकसान उठाने पड़ते। अब दिक्कत ये कि बीजेपी लागू कर रही है तो बीजेपी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि इस तरह से सड़क पर लोग उतर जाएंगे। सवर्ण समाज संघर्ष समिति जैसे लोग हों या फिर करणी सेना जैसे लोग हों, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कट्टर मोदी समर्थक है, कट्टर हिंदुत्व के समर्थक है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि बीजेपी के अंदर भी इसको लेकर गतिरोध पैदा हो गया है। निशिकांत दुबे जैसे लोग सोशल मीडिया में पोस्ट करके इसके फायदे गिना रहे हैं कि ये कितनी अच्छी चीज है जो कि मोदी सरकार ने किया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं मनन मिश्रा, जो खुद सवर्ण समाज से आते हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं पता नहीं यूजीसी के अधिकारियों ने क्या सोचकर ऐसा फैसला किया, इस रेगुलेशन से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। मतलब बताए निशिकांत दुबे इसके फायदे गिना रहे हैं सोशल मीडिया में, और खुद बीजेपी के सांसद खुले तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं कि न जाने क्या सोचकर ये सब किया गया। क्यों? क्योंकि हर सांसद दोस्तों, बीजेपी का सांसद बाद में है, उसको चुनाव जीतना पहले है, तो वो अपने इलाके में जाना है, उसको विधायक है, उसको अपने इलाके में जाना है। सवर्ण समाज से आपने हिंदुत्व के नाम पे वोट ले लिया, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप ऐसा कोई नियम लेंगे तो जाहिर तौर पर आपको उनके गुस्से का, विरोध का सामना करना पड़ेगा। मैं फिर कह रही हूँ, मैं इस नियम के खिलाफ नहीं हूँ। ये नियम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, प्रस्तावित था ये लंबे वक्त से, लेकिन जब भी ये होता, जो भी ये करता, उसको इसके नतीजे भुगतने पड़ते। अब सवर्ण समाज के को जो बिट्रेल वाली फीलिंग आ रही है, धोखे वाली फीलिंग आ रही है, वो ये आ रही है कि हिंदुत्व की गुट्टी हमें पिलाई गई, हमको बताया गया हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमको बताया गया सब कुछ जो हो रहा है सनातन के नाम पर हो रहा है। और वो सवर्ण समाज जो हर मुश्किल में बीजेपी के साथ खड़ा रहा, तब भी जब बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। भाई बीजेपी को यूपी का सवर्ण समाज तब से वोट कर रहा है, तब से बीजेपी की कोई हैसियत नहीं थी यूपी में। लेकिन आज उस सवर्ण समाज के बच्चों के साथ देखिए कैसा भेदभाव हो रहा है। अब दोस्तों फिलहाल बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, शांति बनाए हुए चुप है। उसको लगता है कि शायद चीजें वक्त के साथ थोड़ी संभल जाएंगी,
मीडिया उसकी जेब में है तो चीज़ों पर मिट्टी डल जाएगी। लेकिन होता क्या है, इस तरह की चीज़ों पे खबरें बने ना बने, हेडलाइन बने ना बने, गोदी मीडिया भले इस खबर को दबा दे, लेकिन ये सामाजिक बदलाव लाती है। समाज में ये सब कुछ फैलता है, समाज में इस पर बात होती है कि देखिए हमने बीजेपी का साथ दिया और आज बीजेपी हमारे ही बच्चों के साथ ऐसा कर रही है। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस तरह से लोग कपड़े उतार कर मोदी का विरोध कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, खुद बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि क्या सोचकर ये नियम लागू किया, ये बीजेपी को किस रास्ते पे ले जाएगा, उसकी जो बुनियाद है, जो कट्टर वोट बैंक है उसका, सवर्ण समाज, वो जिस तरह से खुलकर उसके विरोध में है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी करें।